तो चैप्टर 1 जो आपका है इसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद हम अगले चैप्टर्स में या पूरी बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ेंगे वो ये चैप्टर से ही पता चल जाएगा। मैनेजमेंट ही आपको पढ़ना है। जो क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ है एक्चुअली उसका नाम ही मैनेजमेंट है। और क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडी थी उसमें आपको पढ़ाया गया था क्या, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, ये बुक का नाम था नेचर ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये था। 12th की बिजनेस स्टडीज़ में आपको मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है कि आप कल के दिन किसी कंपनी में मैनेजर बनोगे तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी लेवल का एजुकेशन, वो क्या है ये चैप्टर बताएगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है, देखो मैनेजमेंट की मीनिंग क्या लिखी है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज efficiently and effectively for achieving organization goal। अब इसी मीनिंग में ना पूरे आगे वाले चैप्टर की बातें हो रही है। आगे वाले चैप्टर में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो यहीं पे नाम आ गए। तो देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक चैप्टर है ना। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। किस चीज को, रिसोर्सेज को। कैसे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्यों, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसे मीनिंग याद हो जाएगी। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वही मीनिंग में आ गए हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस ही मीनिंग में आ गए हैं। तो मैनेजमेंट इज अ फंक्शन या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसको, द रिसोर्सेज। कैसे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को ब्रॉड लेवल पे समझ वाले छोटे लेवल समझते हैं। घर के जैसे पेरेंट्स होते हैं तो घर में पेरेंट्स का रोल बट जाता है। पापा जॉब पे जाते हैं, मम्मी घर चलाती है। तो घर का क्या काम होता है, खाना बनाना, राशन लाना, सब्जी बनाना, सब्जी लाना, झाड़ू पोछा लगाना, गेस्ट है उसका वेलकम करना, बच्चों को कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट। एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, पूरा घर का सिस्टम बदल जाता है, हमें खाना लेट हम खाते हैं या उस दिन छुट्टी करनी पड़ जाती है, व्हाटएवर। तो मैनेजमेंट हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ। पापा क्या करते हैं, आउटसाइड मैनेजमेंट करते हैं, है ना, बाहर के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, है ना, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर पे करते हैं, ठीक है ना। तो ही इज ऑल्सो डूइंग अ मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो हम ये पढ़ रहे हैं वो है किसी कंपनी को चलाने को लेकर के मैनेजमेंट। तो जो कंपनी करती है वो घर में भी हम करते हैं, हम भी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्लियर, मैनेजमेंट का मतलब क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है, जो मीनिंग में आया उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, रिसोर्स को क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो वो एफिशिएंटली क्या होता है वो पढ़ तो ले, व्हाट इज एफिशिएंट, व्हाट इज इफेक्टिव। तो देखो क्या लिखा हुआ बुक में, देखो इफेक्टिवनेस में क्या लिखा है, इट मीन्स डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क इन गिवन टाइम और अचीविंग गिवन टारगेट बट एट अ हायर कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हायर हो गई लेकिन काम कर लिया। एक चीज अच्छी हुई, एक चीज क्या हो गई, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गई। जैसे मान लो टेस्ट तो आपने कर दिया बट 1 घंटे का था, आपने 1 घंटे 15 मिनट ले ली। ऐसे मान लो आपको मैंने बोला कि आप मेरे काम से चंडीगढ़ चले जाओ और मैं आपको 2000 रुपये किराया दे रहा हूँ और ये मेरा काम करके आ जाओ। आपने काम तो कर दिया बट आपने 4000 रुपये खर्च कर दिए, यानी 2000 मुझे और आपको देने। तो वन थिंग इज डन बट अनदर पॉइंट इज अ योर वीक पॉइंट, कि आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया कंपनी का। तो ये आप इफेक्टिव तो हो, इफेक्टिव मतलब वर्क हैज़ बिन डन, बट अभी अगला आप नहीं हो, आप एफिशिएंट नहीं हो क्योंकि आपने खर्चा ज़्यादा करा दिया कंपनी का। एक एग्जांपल लिखा है, देखो एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, टारगेट 1000 यूनिट ऑफ नैनो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। मान लो कोई कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो कार बनाना, तो नैनो कार तो बनाया टाटा कंपनी ने, लेकिन उसकी कीमत कम भी रखी, लेकिन लोगों को मॉडल्स पसंद नहीं आया। यानी आपने लोगों को बजट के अंदर कार तो दे दी, सबका सपना साकार कर दी, 1 लाख के अंदर कार आता है उसका प्राइस, लेकिन किसी को मॉडल पसंद नहीं है, आपने बिल्कुल ही वो अजीब सा दे दिया। पीपल हैव नॉट परचेज योर कार।
लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक है, बात समझ में आया? इफेक्टिवनेस समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज एफिशिएंसी? देखो व्हाट इज एफिशिएंसी, देखो क्या लिखा हुआ है। एफिशिएंसी लिखा हुआ है, बिजनेसमैन कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, इन दिस कॉस्ट गोज डाउन बट टारगेट, यहाँ पे पैसा तो बचा लिया लेकिन काम नहीं कर पाए। तभी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मीनिंग में क्या लिखा था, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, काम भी हो जाए पैसा भी कम लगे। यही हुआ ना, हमें दोनों चाहिए कि भाई मैं आपको 2000 रुपये दे रहा हूँ, पर चंडीगढ़ में ये वाला काम है, 2 दिन के अंदर काम करके आ जाना। तो यू विल बी एफिशिएंट इन इफेक्टिवनेस व्हेन यू फिनिश द टास्क एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड मनी। क्लियर है? यहाँ से शॉर्ट नोट्स आता है। देखो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आउट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ नैनो, एवरी नैनो प्रोड्यूस विल कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट विद फ्यूअर रिसोर्सेज वेदर टारगेट अचीव और नॉट। हमने कार तो बना ली, 1 लाख के कम में हम तैयार है देने के लिए, लेकिन वो सेल हुई या नहीं हुई हमें पता है, हम सेल नहीं कर पाए उसको, यानी हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्लियर? दिस इज व्हाट एफिशिएंसी। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो 2 चीज ध्यान समझो, हम पढ़ेंगे हर चैप्टर में, जितने चैप्टर आएंगे, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इस तरीके से टॉपिक्स आएंगे हर चैप्टर में। तो फीचर का मतलब क्या होता है पहले समझो। फीचर का मतलब, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। फीचर का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। फीचर्स का मतलब मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिस काम के लिए आप भाग रहे हो वो अचीव होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको डे 1 से बोला आप कोचिंग लेने मेरे पास आए, तो मैंने बताया कि कोचिंग लेने का पर्पस क्या होता है, वो क्लियर होना चाहिए कोचिंग से, वरना कोचिंग जाना बेकार है। मैं एक दिन समझाया था ना आपको, बड़े टीचर के पास जाने से या छोटे टीचर के पास जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ जा रहे हो, आपको वहाँ डाउट क्लियर हो रहे हैं, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, 12th क्लास ईजी लग रही है, टीचर सपोर्टिव है, तो मेरा कोचिंग का पर्पस क्या हुआ, पूरा हुआ। क्योंकि पढ़ाई तो स्कूल में भी हो रही है, बट स्कूल में क्या नहीं हो रहा, हमें पर्सनल टच नहीं मिल रहा है ना। 40-30 बच्चों की बैच में हम बैठे तो हमें वो फीलिंग नहीं आ रही। तो ये है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए मैनेजमेंट। क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। हमारा एक गोल होना चाहिए, उस पर हमको काम करना चाहिए कंपनी। ठीक है। दूसरा, परवेसिव मैनेजमेंट कैसा होता है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट कमा रही हो ना कमा रही हो, सब में मैनेजमेंट होता है। जैसे कभी आपने कुत्ते को देखा है, कुत्ते को हम लोग समझते हैं जानवर में दिमाग नहीं होता, जानवरों की लाइफ नहीं होती, या वो ऐसे घूमते रहते हैं आवारा की तरह। आवारा नहीं, कभी उनको नोटिस करो आप, कोई कुत्ते को नोटिस करो आप, कहीं से आ रहा है वो, आपके सामने से गुजरा और कहीं जा रहा है वो, उसकी कहीं मंजिल है, वो जा रहा है, काम पे जा रहा है वो, फिर कहीं जाएगा, अपना काम धाम करेगा, खाएगा पिएगा सब जो भी, फिर वहाँ से वापस कहीं और जाएगा। मतलब वो भी कुछ कर रहा है, और वो हमें समझ नहीं आ रहा, बात अलग है। गाय को देखो आप, हमें लगता है बैठी है, मुंह फाड़ रही है, कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोटेट करती रहती है, उसको पता है मेरा दाना पानी कहाँ से चलेगा। ऐसी चींटी देख, एकदम से अरे चींटी कहाँ से आ गई, परमानेंट नहीं रहेगी वो, एकदम से आएगी, कुछ काम वाम करके अपना सामान उठा के अपना 2 गुना ऊपर ले जाएगी। ठीक है, परवेसिव मतलब, तो चाहे आदमी छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट कमाने वाला हो ना कमाने वाला हो, सब लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट इस तरीके से, कंपनी छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट कमाना चाहती हो, समाज सेवा करना चाहती हो, सब क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। मैनेजमेंट हर लेवल करता है। कंटिन्यूअस मैनेजमेंट करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन का 1 साल का काम नहीं है। आपके पापा जिंदगी भर मैनेजमेंट करते हैं, है ना, हम लोग जिंदगी भर मैनेजमेंट करेंगे अपनी लाइफ का। तो ये क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम ये नहीं, अब हम ये बोल सकते, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, कुछ टाइम बाद आप बोलोगे स्कूल लाइफ ओवर, लेकिन उसके बाद दूसरा टास्क आ जाएगा ना, फिर उसका मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा, है ना। फिर बोलोगे आप नाउ स्टडी हैज बीन ओवर, अब नाउ आई एम डूइंग जॉब, नाउ आई एम डूइंग जॉब। तो जॉब में फिर आप मैनेजमेंट अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ढालोगे, फिर क्या मुझे ये करना है लाइफ में। ईच एंड एवरी स्टेज वी डू व्हाट, वी डू मैनेजमेंट of whatever kind of activity we normally do in our life. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज
कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज डायनामिक इन नेचर। अगर आपको याद हो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये वर्ड आया था डायनामिक, याद है CD के सुर, D फॉर डायनामिक। तो मैनेजमेंट कैसा होता है? डायनामिक होता है, कीप ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे डायनामिक क्या है? मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? डायनामिक, की समय के हिसाब से चेंज कर ले। जैसे मान लो लड़का लड़की की शादी लग गई, लड़की वाले खुश लड़के वाले खुश, अचानक से पता चला लड़का CA फाइनल कर रहा है, CA नहीं है, झूठ बोल रहा है, CA फाइनल में, और लड़के ने शादी टाइम में क्या बोला था? CA हो गई, CA हूँ मैं। अगर CA तो बहुत है, CA कम है, CA करने वाले बहुत हैं, हमें तो CA चाहिए ना भाई। अब बताओ शादी करें या तोड़ दें? शादी से पहले पता चल गया है कि लड़का CA नहीं है, और उसने बोला कि CA में हूँ, भाई नहीं करेंगे, ये धोखा है भाई, धोखा है। तो पहले हम मैनेजमेंट कर रहे थे शादी ऐसा होगा वैसा होगा, अब हम कह रहे शादी यहाँ नहीं दूसरे को होगी, तो मैनेजमेंट कैसा हो गया? डायनामिक। मैंने छोटा एग्जांपल समझाया है कि हम समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पाएं, ये मैनेजमेंट। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई हादसा हो घर में, जैसे कोई नाना नानी दादा दादी गुजर गए, है ना। अब देखो उम्र के हिसाब से तो आदमी जाता ही है, जो आया वो जाएगा, तो विधि का विधान है। लेकिन हमारी नानी मान लो गुजर गई, मान लो 85, 90, 95 साल की थी। अब हम नानी के बहुत करीब थे, नानी के साथ खाते पीते थे, उठते बैठते, लोरी सुनाते थे, हम स्कूल की बातें करते थे। अब हम नानी के बिना रह ही नहीं पा रहे। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? डायनामिक, जो अपने आप को ढाल ले कि भाई अब मुझे नानी के बिना रहना पड़ेगा, नानी को जाना था, नानी गई। ये मैंने छोटे एग्जाम्पल, ये एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन समझाने के लिए आपको याद रहेगा कि डायनामिक सन होता है, डायनामिक हमें चेंज करना पड़ता है। घर वाले समझाते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार बेटा, सबको जाना होता है बेटा, ये सबका विधि का विधान है, कोई बात नहीं, आगे का देख बेटा, आगे का देख। बात भी सही। तो डायनामिक मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? डायनामिक। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते कि भाई इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये मुझे मैनेजमेंट दे दो। जैसे आप बोलो सर सेंटर बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा इज अ काइंड ऑफ फीलिंग, इट्स एन इनटेंजिबल, आई कैन नॉट गिव यू। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, आई कैन नॉट गिव यू, यू कैन ओनली फील। ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी, नेक्स्ट फीचर इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक का काम नहीं है, दो का काम नहीं है, ग्रुप का काम है। इस क्लास में तभी पढ़ाई अच्छी होगी जब मैं और आप दोनों कोऑपरेटिव होकर काम करें। मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एनर्जी लगा रहा हूँ, पेट से बोल रहा हूँ, और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या मैं आप पढ़ने को तैयार हो, टाइम से आ गए हो, है ना, और मैं यहाँ पे बैठ के केले खा रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, तो भाई जो पर्पस ऑफ कोचिंग है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। मैं तो आपके फ्यूचर के साथ खेल रहा हूँ, आपसे फीस ले ली और टाइम पास कर रहा हूँ कि चलो महीने भर की तो आई गई। तो दिस इज नॉट द वे। ग्रुप मैनेजमेंट तभी अचीव होगा हमें अपना गोल जब हम ग्रुप एक्टिविटी करें। इट्स अ ग्रुप गोल। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट कैसा है? मल्टी डायमेंशनल। वी हैव टू मैनेज द पीपल, वी हैव टू मैनेज द ऑपरेशंस। मैनेजमेंट एक कोई चीज नहीं है, मैनेजमेंट में हम लोगों को मैनेज करते हैं, एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं, कंपनी के प्रोसेस को मैनेज करते हैं। जैसे प्रोसेस क्या होता है? परचेज एक प्रोसेस है, सेल एक प्रोसेस है, कैश एक प्रोसेस है, ठीक है ना, रिसर्च एक प्रोसेस है। मतलब एक बिजनेस में कई सारे काम होते हैं, उन सबको मैनेज करना पड़ता है, किसी एक को आप लीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। बस मैं तो मल्टी डायमेंशन मतलब मैनेजमेंट के मल्टी टास्क हैं, बहुत सारे काम करता है मैनेजमेंट। एक कोई मैनेजमेंट कोई छोटा सा नाम नहीं है मैनेजमेंट, नो, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल टास्क। क्लियर? बताओ कितने फीचर थे बिना देखे, बताओ जितने याद हैं। मैनेजमेंट इज अ, बताओ, ग्रुप गोल ओरिएंटेड, जितने याद हो ऐसे बोलो। डायनामिक, इंटेंजिबल, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल। एक बार देख लेता हूँ मैं। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो दिस इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट प्रोसेस या फंक्शन। मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है, ये वही मीनिंग वाली बात हो गई जो हमने मीनिंग में पढ़ा था, वही यहाँ पे डिटेल एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है। मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। यही मैनेजमेंट के क्या है?
प्रोसेस है। अब इसको हम यहाँ डिटेल से ना पढ़ के, जब चैप्टर है हमारे पास तो वहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ टाइम ना डिवोट करके, जब इनका एक एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 शुरू है, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, फिर ऐसे ही चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 कंट्रोलिंग, आपकी फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। तो प्लानिंग का मतलब क्या? प्लान बनाना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। स्टाफिंग मतलब नए नए लोगों को हायर करना। जब काम ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हायरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरा ऑफिस का काम खूब बढ़ जाए या मेरे पास खूब काम आ जाए, तो मैं कुछ लड़कों को अपने पास रखूँगा, भाई मेरा काम करना है, तुम ये करना, तुम वो करना। हायरिंग हम पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, है ना। फिर डायरेक्टिंग करना। अब जब मेरे पास लोग आ जाएंगे तो मैं सबको काम दूंगा, सबसे काम कराऊंगा, उनको बताऊंगा क्या कैसे करना है, कैसे फिनिश करना है। और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग, काम गलत ना हो। जैसे मेरे पास CCTV लोग लगाते हैं, है ना, एक दूसरे को सुपरवाइज़र बिठा देते हैं, है ना, सीनियर बिठा देते हैं ताकि कोई गलती ना करे। तो कंट्रोलिंग क्या है? काम को कंट्रोल करना कि कोई जो टास्क दिया है उस तरीके से हो रहा है या नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर? चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य क्या है? मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं कंपनी में? इसके बिना क्या बिगड़ जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। जैसे तुम लोग कोचिंग क्यों आ रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव होगा। तुम लोगों ने कॉमर्स क्यों ली, ऑब्जेक्टिव होगा। तुम लोग स्कूल क्यों जाते हो, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, तुम लोग जिम क्यों जाते हो, ऑब्जेक्टिव होगा। तो एवरी टास्क हैज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो 3 पार्ट में बांटा गया ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटल, पर्सनल। सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के लिए, सोसाइटी मत सोसाइटी मत सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और पर्सनल मतलब एम्प्लॉई के लिए। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो देखो जरा। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब GPS, इसका कैसे रखें? GPS, गाड़ी में क्या लग जाता है? GPS, लोकेशन के लिए GPS। तो ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। क्या है GPS? ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ऐसे याद रखेंगे। तो हर कंपनी में मैनेजमेंट चाहिए क्योंकि ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट भी चाहिए, और प्रॉफिट ना भी हो तो सर्वाइवल। तो कोरोना में हम बंद ना हो जाए, हमारा बिजनेस सर्वाइव कर ले, कम से कम रेंट रिकवर हो जाए, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, सर्वाइवल। नेक्स्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। क्या है? सोसाइटी हमसे क्या मांगती है? अच्छा प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, है ना, पोल्यूशन ना करें हम, लोगों को रोजगार दें हम, लोगों को हम भड़काएं ना, है ना। तो सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती है? नौकरियां दें हम समाज में। दीज आर द ऑब्जेक्टिव थ्रू सोसाइटी। ठीक है, बेसिक जरूरतें पूरी करें, रोटी कपड़ा मकान, उसमें सहयोग दें। क्लियर? और पर्सनल, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है? एम्प्लॉय हमसे क्या मांगता है? कॉम्पिटिटिव, अच्छी सैलरी हो, है ना, उसका खर्चा चले, उसकी जिंदगी सुधरे, है ना, उसकी जॉब सिक्योर हो, कंपनी में एनवायरनमेंट अच्छा हो, चुगलीबाजी ना हो, पॉलिटिकल बातें ना हो, है ना, और वो सेटिस्फैक्ट्री फील करे कि मुझे जॉब मिल गई है और मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव थ्रू पर्सनल बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये काम निभाना है। मैनेजमेंट कितने काम निभाने हैं? 3। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। GPS किसके अंदर है? ऑर्गेनाइजेशनल। क्या है GPS? ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। क्लियर? क्लियर?